हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का न्यू सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। द टॉपिक नेम इज़ 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, क्लासिफिकेशन मीन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत सारे सिस्टम प्रपोज किए गए। जो सबसे फेमस और मोस्ट एक्सेप्टेड जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, जो काफ़ी अर्से तक चला, दैट इज़ नोन एज 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि 1969 के अंदर रॉबर्ट विटकर ने प्रपोज किया। रॉबर्ट विटकर ने तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया। फर्स्ट ग्रुप इज़ नोन एज किंगडम मोनरा, second is known as protista, third is known as fungi, number 4 is known as animalia and number 5 is known as plantae। ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटकर ने प्रपोज किया था, इसमें जो सबसे यूनिक बात थी वो ये थी कि तमाम प्रोकैरियोट्स को एक ही किंगडम के अंदर प्लेस किया गया, दैट इज़ नोन एज मोनरा, और बाकी तमाम यूकैरियोट्स को बाकी 4 किंगडम के अंदर प्रपोज किया गया। प्रोकैरियोट मीन एनिमल या सेल विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेली, एंड यूकैरियोट मीन विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेली। अब ये जो 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था रॉबर्ट विटकर ने, उसकी जो मेन बेस थी, फाउंडेशन थी, वो 3 चीज़ें थी। सेल स्ट्रक्चर, यानी या तो सेल प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट होगा। न्यूट्रिशन मूड मीन कुछ ऑटोट्रॉफ होंगे या हेटरोट्रॉफ होंगे। ऑर्गेनाइजेशन मीन या तो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, या सिंपल टिश्यू लेवल है या कम्प्लेक्स है। तो इन 3 चीज़ों की बेस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना। लेकिन इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर बाद में बहुत सारी खामियाँ आई, या कुछ चीज़ें थीं जो ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन नहीं करता। नंबर 1, ये जेनेटिक डिफरेंस को एक्सप्लेन नहीं करता अमंग ऑर्गेनिज्म। ये एवोल्यूशन रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन नहीं करता। और सबसे जो बड़ी अहम पॉइंट था वो ये था कि इसमें तमाम प्रोकैरियोट्स को एक ही ग्रुप के अंदर प्लेस कर दिया, दैट ग्रुप इज़ नोन एज मोनरा। हालांकि तमाम प्रोकैरियोट एक जैसे नहीं होते, ये बाद में आने वाली नई एडवांसमेंट ने इस बात को प्रूव किया। डियर स्टूडेंट, कार्ल वॉइस जो था ये मेन फाउंडर था 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। कार्ल वॉइस ने 1990s के अंदर 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्रपोज किया था, एक्चुअली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि 1969 के अंदर प्रपोज किया गया, तो उसके बाद बहुत सारी एडवांसमेंट आई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, आरएनए सीक्वेंसिंग के अंदर। इसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने और आरएनए सीक्वेंसिंग ने ये चीज़ शो की कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम प्रोकैरियोट्स को एक ग्रुप में नहीं रख सकते। प्रोकैरियोट्स आर नॉट सिंगल ग्रुप। एक्चुअली हम प्रोकैरियोट्स को फिर आगे 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। वन ग्रुप इज़ नोन एज आर्किया एंड सेकंड ग्रुप इज़ नोन एज बैक्टीरिया। तो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आरएनए सीक्वेंसिंग के अंदर जो एडवांसमेंट आई, उसकी बेस पर फिर एक हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किया कार्ल वॉइस ने 1990 के अंदर। दैट सिस्टम इज नोन एज 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देर आर टोटल 3 डोमेन in which organisms are placed. First domain is known as archaea, second domain is known as bacteria, and third domain is known as eukarya. डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, इसमें
हम प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो डिफ़र करते हैं अपने कैरेक्टर्स के अंदर, अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ये आपने याद रखना है। लेकिन दोनों का जो एवोल्यूशन था वो इंडिपेंडेंटली हुआ एक जो है कॉमन इंसेस्टर से। दोनों का इंसेस्टर कौन था? कॉमन था। और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो आर्कियाँ हैं उनका जो आरएनए सीक्वेंसिंग डेटा है वो शो करता है कि दे आर मोर क्लोज टू यूकैरिया देन बैक्टीरिया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है डेवलपमेंट आई 1990 के अंदर कि आर्किया एक्चुअली प्रोकैरियोट्स हैं, यूकैरिया में यूकैरियोट्स हैं, लेकिन आर्किया आर मोर क्लोज टू यूकैरिया देन बैक्टीरिया। इसलिए जब हम इसकी ट्री बनाते हैं तो सबसे जो पहली डोमेन हमारे पास इवाल्व हुई, दैट डोमेन इज नोन एज बैक्टीरिया। ये फर्स्ट डोमेन, उससे एक लिनेज निकला, सेकंड डोमेन आई, दैट सेकंड डोमेन इज नोन एज डोमेन आर्किया, एंड थर्ड डोमेन इज नोन एज डोमेन यूकैरिया। अगर हम इस एवोल्यूशनरी ट्री को देखें तो एक बात क्लियर है कि हमारे पास इंसेस्टर कॉमन है। उस इंसेस्टर से एक लिनिएज निकलती है, एक लिनिएज जाती है बैक्टीरिया की तरफ और एक लिनिएज जाती है आर्किया की तरफ। आर्किया जो हैं ये ज़्यादा क्लोज हैं यूकैरिया के ऑन द बेसिस ऑफ देयर आरएनए सीक्वेंसिंग एंड मॉलिक्यूलर डाटा। थैंक यू।